हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइमरी वाटर सिस्टम पे वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स का कमेंट आया कि सर प्राइमरी वाटर सिस्टम पे एक वीडियो बनाइए। तो आइए आज प्राइमरी वाटर सिस्टम का इन डेप्थ स्टडी हम लोग करेंगे। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, इसका यूज किस लिए होता है, इसका लाइन डायग्राम, उसका इंटरलॉक प्रोटेक्शन, सारा डिटेल्स हम लोग वन बाय वन हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी वाटर सिस्टम का। प्राइमरी वाटर सिस्टम का यूज कहां पे होता है? द ट्रीटेड प्राइमरी वाटर सिस्टम इज यूज्ड फॉर द कूलिंग ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, फेज कनेक्टर्स एंड द मेन बुशिंग, and this water system is designated as the primary water system. The primary water system takes the heat from all these parts of the generators and dissipate this heat to the secondary water system in the cooler. The primary water pump takes the hot primary water from the primary water tank and it delivered to the generator via the coolers and the filter. Means आपका प्राइमरी वाटर पंप इसमें रहता है, दो पंप लगा रहता है, एक पंप आपका सर्विस में रहता है, एक पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। एंड दिस पंप आपका सक द प्राइमरी वाटर फ्रॉम द प्राइमरी वाटर टैंक। आपका प्राइमरी वाटर टैंक कहां पे रहता है? जनरेटर के टॉप पे रहता है। वहां से हॉट प्राइमरी वाटर को आपका पंप सक करता है। वहां से पंप का जो डिस्चार्ज होता है वो आपका थ्रू द कूलर एंड फिल्टर होते हुए आपका फिर से जनरेटर में चला जाता है। जो भी प्राइमरी वाटर हीट एब्जॉर्ब करता है आपका जनरेटर के अंदर, वो सारा का सारा हीट कहां पे किसको देता है? तो वहां पे आपका टरबाइन साइड में एक इक्विपमेंट कूलिंग वाटर पंप होता है। आपका थ्रू पीएचई प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के थ्रू अपना सारा हीट ये टीजीसीडब्ल्यू पंप वाटर को सप्लाई कर देता है और फिर कोल्ड प्राइमरी वाटर आपका जनरेटर में जाता है। तो ये जनरली ये इसी सिस्टम पे ये वर्क करता है। तो प्राइमरी वाटर का फ्लो देखिएगा जनरेटर में अंदर, तो आपका दो फ्लो पाथ वहां पे मिलेगा। प्राइमरी वाटर जो होता है इसका टू फ्लो पाथ होता है, फ्लो पाथ 1 एंड फ्लो पाथ 2। तो बारी बारी से हम लोग फ्लो पाथ 1 देखते हैं, फिर फ्लो पाथ 2 देखते हैं क्या होता है। फ्लो पाथ 1 में क्या होता है? इट कूल्स द स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग को कूल करता है। तो किस प्रकार से कूल करता है स्टेटर वाइंडिंग को? This flow path first passes through the water manifold on the exciter end of the generator. आप जनरेटर का एक्साइटर एंड पे देखिएगा, आपको इस प्रकार से एक वाटर मैनिफोल्ड मिलेगा। वाटर मैनिफोल्ड एंड आपका इसी वाटर मैनिफोल्ड से देयर आर आपका इंसुलेटेड होज पाइप लगा रहता है। यहां से इंसुलेटेड होज पाइप कनेक्टेड रहता है एंड दिस इंसुलेटेड होज पाइप सप्लाई द वाटर फ्रॉम दिस वाटर मैनिफोल्ड टू द स्टेटर बार। आपका स्टेटर बार रहता है, स्टेटर बार आपका जनरेटर में आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा स्टेटर बार। तो यहां से वाटर मैनिफोल्ड से आपका इंसुलेटेड होज पाइप के थ्रू दिस प्राइमरी वाटर सप्लाई टू द स्टेटर बार्स एंड इन दिस स्टेटर बार्स देयर इज ए होलो स्ट्रैंड रहता है। आपका इसी स्टेटर बार से प्राइमरी वाटर पैरेलली फ्लो करता है टुवर्ड्स द टरबाइन एंड ऑफ द जनरेटर। मतलब एक्साइटर एंड में आपका वाटर मैनिफोल्ड है, वाटर मैनिफोल्ड से थ्रू द इंसुलेटेड होज पाइप आपका स्टेटर बार में जाता है और जितना भी स्टेटर बार है सबके लिए एक इंडिविजुअल इंसुलेटेड होज पाइप रहता है। आपका जो ब्लैक कलर का इस फोटो में दिख रहा होगा ये आपका इंसुलेटेड होज पाइप है। यहां से स्टेटर बार में आता है। स्टेटर बार आपका क्या है? सिंपल एक हॉलो स्ट्रैंड रहता है। तो वाटर फ्लो थ्रू दिस हॉलो स्ट्रैंड एंड गोज टू द टरबाइन एंड ऑफ द जनरेटर। वहां पे भी आपका क्या रहता है? इसी प्रकार से वाटर मैनिफोल्ड है। टरबाइन एंड में भी वाटर मैनिफोल्ड है और इस स्टेटर बार मान लीजिए आपका इस प्रकार से स्टेटर बार देख लीजिए। मान लीजिए यहां पे वाटर फ्लो किया, ये वाटर फ्लो करने के बाद आपका टरबाइन एंड एक्साइटर एंड में एंटर करता है और टरबाइन एंड से आपका आउट होता है।
यहां से भी इंसुलेटेड होस पाइप रहता है कनेक्टेड, और यहां भी आपका एक वाटर मैनिफोल्ड बनाता है। ठीक है, वाटर मैनिफोल्ड जितना भी हॉलो स्ट्रैंड है, वो तो सर्कुलर पार्ट है हॉलो स्ट्रैंड का, तो सब में आपका वाटर फ्लो किया। उसके बाद वाटर कहां पे गया, आपका टरबाइन एंड में गया। टरबाइन एंड से आपका फिर इंसुलेटेड होस पाइप के थ्रू आपका एक वाटर मैनिफोल्ड में आता है, और यहां से वाटर मैनिफोल्ड से प्राइमरी वाटर आपका ये प्राइमरी टैंक में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फ्लो पाथ है, जहां पे इट कूल्स द स्टेटर वाइल। क्या होता है फ्लो पाथ 2? फ्लो पाथ 2 देखिए क्या होता है, देखिए इट कूल्स द फेज कनेक्टर एंड द मेन बुशिंग। थ्रू दिस फ्लो पाथ द प्राइमरी वाटर कूल्स द फेज कनेक्टर्स एंड द मेन बुशिंग। देखिए फेज कनेक्टर्स एंड द मेन बुशिंग कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल कॉपर ट्यूब थ्रू व्हिच प्राइमरी वाटर इज सर्कुलेटेड। टोटल आपका 6 मेन बुशिंग होता है। तो आपका 6 मेन बुशिंग एंड द फेज कनेक्टर आर अरेंज्ड in a circle around the stator end winding are hydraulically connected so that 3 parallel flow paths are obtained। आपको इसमें क्या होता है कि आपको 3 पैरेलल फ्लो पाथ ही आपको मिलेगा। आपका क्या होता है कि आपका टोटल 6 मेन बुशिंग है, आपका इस प्रकार से कनेक्टेड रहता है कि ये एक सर्कल बना देता है, और एक बुशिंग दूसरे बुशिंग के साथ इंटर कनेक्टेड रहता है। तो क्या होता है, जैसे आपका अगर टोटल 6 बुशिंग है, मान लीजिए 6 बुशिंग है, मान लीजिए अगर यहां से इंटर किया तो यहां से निकलेगा, यहां से इंटर किया मान लीजिए आपको यहां से निकलेगा, यहां से इंटर किया तो यहां से निकलेगा। मतलब इससे आपको क्या हुआ कि 3 पैरेलल पाथ आपको मिलेगा। ठीक है, 3 पैरेलल पाथ आपको मिलता है, और इसके फ्लो को एडजस्ट करने के लिए आपका थ्रॉटल वाल्व रहता है। तो इसमें आपका फ्लो हम आगे पढ़ाएंगे। इसका फ्लो 1.33 m³ पर आवर से कम नहीं होना चाहिए। इससे अगर कम आता है तो फिर आपका प्राइमरी वाटर सिस्टम को ये ट्रिप करा देगा और टरबाइन आपका ट्रिप हो जाएगा। इसका जनरली हम लोग फ्लो 2 m³ पर आवर के आसपास रखते हैं। और स्टेटर वाइंडिंग का भी हम लोग फ्लो जो होता है मिनिमम 60 m³ पर आवर के आसपास रखते हैं। सॉरी 48 m³ पर आवर से अगर कम फ्लो होगा तो टरबाइन को ट्रिप करा देता है, जो हम लोग आगे इसका इंटरनल प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। तो अभी इसमें आपने देखा कि प्राइमरी वाटर का क्या फंक्शंस है, और प्राइमरी वाटर किस प्रकार से स्टेटर वाइंडिंग को एंड फेज कनेक्टर एंड द मेन बुशिंग को कूल करता है। टोटल 2 फ्लो पाथ इसमें बनाता है।